हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने 6 मंथ्स या 7 मंथ्स पहले सॉल्यूशंस डाल दिया है यूट्यूब पे। सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा। अगर सॉल्यूशंस आपका क्लियर नहीं है तो वहां से आप सॉल्यूशंस क्लियर कर सकते हो। यस, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज होगा लेक्चर नंबर 1। तो आज मैं आपको सारे बेसिक्स बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है वो मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम स्टार्ट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नाम दिया है आपके एनसीईआरटी में गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल। वो हम स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो हम समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की दैट डील्स with the interconversion of chemical energy produced during an chemical reaction into electrical energy and vice versa। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री माने द न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ केमिस्ट्री को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे 12th स्टैंडर्ड में 3 चैप्टर्स है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने, दैट इज सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। यस, that deals with interconversion of chemical energy produced from a chemical reaction into electrical energy and vice versa। मतलब यहां पे सिंपल ऐसे समझो कि केमिकल एनर्जी फ्रॉम spontaneous रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं। हम करंट जनरेट कर रहे हैं, वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं। सर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का सिंपल मतलब है बेटा, स्पॉन्टेनियस तुरंत होने वाली रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जो खुद ब खुद रिएक्शन हो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। इस केस में डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। ये हम चैप्टर्स को मिक्स कर रहे हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ क्लास
11th, सर गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? ये वही एनर्जी है जो फ्रीली पाई जाती है सिस्टम में और उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल गिव्स फ्री एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं कि जो खराब एनर्जी है, जो वेस्ट एनर्जी है, उसे हम गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं और उसको ही हम कन्वर्ट करते हैं यूजफुल एनर्जी में। तो अगर ये मिनिमम होगी और रैंडमनेस, डेल्टा एस मतलब रैंडमनेस ज्यादा होगी और गिव्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगी, तो वो कंडीशन है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की। यस सर। तो ये जो हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम पढ़ते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल ऐसा अपरेटस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। यस, ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये हमें समझ में आ गया है। और दूसरा क्या है? वाइस वर्सा। मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम वी परफॉर्म a non-spontaneous chemical reaction। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए कौन सा अपरेटस रिक्वायर्ड है? तो उसे हम लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये वो अपरेटस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। यस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है ये रिएक्शन खुद ब खुद हो नहीं सकती, इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायर है, एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर है। तो भाई लिखेंगे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखेंगे बेटा। यहां पे सारे केसेस उल्टे होते हैं, मतलब खराब एनर्जी ज्यादा होती है, रैंडमनेस कम होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आती है। दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो खुद ब खुद होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो खुद ब खुद नहीं हो सकती, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है। इस केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ये है एक बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये डील करता है भाई हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल में, या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यस, ये थोड़े आपके कॉन्सेप्ट लिंकर्स होते हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, जहां पे गिब्स फ्री एनर्जी कम हो, एंट्रोपी ज्यादा हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? जहां पे गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा हो, एंट्रोपी कम हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम है। यस, ये समझ में आ गया? यही बेसिक चीज आप नोट कर सकते हो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में। यस, नोट कर सकते हो बेटा। पॉज करके आपको नोट्स बनाने हैं साइमल्टेनियसली, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। यस सर, सबने नोट कर लिया? यस, ओके।
अभी हम बात करते हैं बेटा पहले के साइंटिस्ट ने कैसे चीजों को समझने की कोशिश की थी। सपोज बेटा ये एक कंटेनर है, इसमें हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाला है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहां पे बेटा मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है और यहां पे मैंने एक जिंक की रॉड डाली है। इस सॉल्यूशन में मैंने एक जिंक की रॉड डाली है। यस सर, यहां पे मैंने जिंक की रॉड डाली है। तो साइंटिस्ट लोग क्या ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे वो बताता हूं मैं। साइंटिस्ट लोगों ने देखा एक कंटेनर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन डालते हैं, उसमें जिंक रॉड डालते हैं, तो उनको क्या देखने को मिला? उनको क्या देखने को मिला? ध्यान से देखिए। आफ्टर सम टाइम thickness of जिंक रॉड डिक्रीजेस। उन्होंने देखा भाई जिंक रॉड की थिकनेस कम हो रही है, यानी जिंक रॉड रिएक्ट कर रहा है। उन्होंने ये भी देखा ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो रहा है, फेड्स हो रहा है। ये सॉल्यूशन फीका पड़ जा रहा है, इसका कलर लॉस्ट हो रहा है। ये उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो उन्होंने लगाया दिमाग। उन्होंने बोला कि सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ले रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ले रहा है। ये उन्होंने कुछ सोचने की कोशिश की, यार इनके बीच में एक रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सर ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एक रिएक्शन पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में, कि यहां पे कॉपर +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, जिंक +0 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है। मतलब यानी कि बेटा जिंक का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का यहां पे रिडक्शन हो रहा है। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम है। मैंने कहा ऑक्सीडेशन माने क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इट इज द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इट इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON इसको हम कहते हैं, वही ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पे जिंक का लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस। और मैंने कहा रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर बेटा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम रिडक्शन कहते हैं। ये है बेटा रेडॉक्स के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो यहां पे यूज हो सकते हैं या फिर होने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको पहले ही मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट। यस। यहां पे साइंटिस्ट ने देखा भाई एक कंटेनर में उन्होंने रिएक्शन करवाई, ये सारे ऑब्जर्वेशंस मिले, थिकनेस ऑफ जिंक रॉड कम हो रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डीकलराइज हो रहा है। यहाँ पे ऐसी कुछ रिएक्शन हो रही होगी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन क्या सर ये वोल्टेज जनरेट कर सकता है? नहीं।
इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल नहीं है। दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल नहीं है। क्योंकि बेटा here there is no वायर ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा? यहाँ पे कोई वायर जैसी चीज ही नहीं है। देयर इज नो वायर, देयरफॉर देयर इज नो वोल्टेज। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो पहले साइंटिस्ट ऐसे सोच रहे थे, तो यही सोच उन्हें डिस्कवरी के लिए मदद करती है गैल्वेनिक सेल। पहले भाई उन्होंने गलत सोचा, लेकिन गलत सोचने से उन्हें कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं वायर के फॉर्म में, तो करंट जनरेट हो सकता है, वोल्टेज जनरेट हो सकती है। तो दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे चीजों को सोचा था। तो भाई इसको रिवाइज करते हैं अपन। बेसिकली रेडॉक्स का ही एक कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। अगर रेडॉक्स आपका अच्छे से पढ़ा तो जल्दी से आप एनालाइज कर सकते हो। एक ही कंटेनर, सपोज आप लोग साइंटिस्ट है, आपने लिखा एक कप बीकर लिया, उसमें आपने कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन डाला, उसमें जिंक की रॉड डिप की। आपने थोड़े समय के बाद देखा कि सर जिंक की रॉड पतली हो गई है और सोल्यूशन ब्लू से डीकलराइज हो रहा है। इसका रीजन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार रिएक्शन हुई होगी, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक 2+ में, कॉपर रिड्यूस हुआ है कॉपर मेटल में। तो यहाँ पे ऐसी एक ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिलती है जहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये एक रेडॉक्स केमिकल चेंज है। ये एक रेडॉक्स केमिकल चेंज है। रेडॉक्स रिएक्शन की क्या डेफिनेशन थी? जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सर ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन इज गेन इन इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमने कॉन्सेप्ट समझे। क्या ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है? नहीं। ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा कि यार यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस भी है, लेकिन ये कोई वोल्टेज जनरेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को चैनलाइज नहीं किया करंट वायर के फॉर्म में जहां पे हमें वोल्टेज मिल सके। यानी कि यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है, कोई भी कनेक्टिंग वायर नहीं है और यहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं कहा। तो आपको ये लिखना है तो आप बेसिक्स के लिए लिख सकते हो, या फिर जिन्हें आगे बढ़ना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। यस सर, गैल्वेनिक सेल की स्टार्ट करते हैं बेटा। गैल्वेनिक सेल को सबसे इंपॉर्टेंट आपका वो टॉपिक है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए हम चल रहे। यहां पे बेटा, यहां पे सिंपल, यहां पे मैंने एक कंटेनर बनाया है, यहां पे भी मैंने एक कंटेनर बनाया है, यहां पे मैंने जिंक की रॉड लगाई है, यहां पे मैंने कॉपर की रॉड लगाई है, यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिया है, आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हो, ये सॉल्यूशन मैंने लिया है, यहां पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, इसको मैंने वायर से जोड़ा है, एक कनेक्टिंग वायर से हमने इसको अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। यहां पे मैंने मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर लगाया है।
वोल्टमीटर मेजर्स द वोल्टेज, सिंपल है, वोल्टमीटर लगा है ताकि वो वोल्टेज को मेजर कर सके। यस, यहां तक हम समझने की कोशिश करते हैं। यार हमने एक ही कंटेनर में किया क्या काम? नहीं सर, हमने सेपरेट सेपरेट कंटेनर्स लिए। यहां पे मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है, और यहां पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे लिया है जो कि ब्लू इन कलर होता है। यस सर, यस सर, जो कि ब्लू इन कलर होता है। यहां पे मैंने जिंक रॉड ली है। ये वाली रॉड क्या है बेटा? जिंक रॉड। दिस इज द जिंक रॉड। यहां पे मैंने जिंक रॉड ली है। यहां पे मैंने कॉपर रॉड ली है। यस सर, मतलब हमने सिंपली अलग अलग ऑपरेटर्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। यस, यहां पे क्या होगा सर? प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी मैं बोलूंगा सर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है और जिंक 2+ में जा रहा है। तो हम यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं सर जिंक सॉलिड में है और जिंक 2+ एक्वियस में है। यस यस यस, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से माइग्रेट कर करके कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो ये कॉपर क्या करता है सर? कॉपर रिड्यूस होता है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर 2+ एक्वियस से कॉपर सॉलिड। यस यस, यहां पे क्या हो रहा है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जिसको मैंने कहा था बेटा रिडक्शन यहां पे हो रहा है सर। रिडक्शन यहां पे हो रहा है। हाँ सर, यहां पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने छोड़े थे वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ले रहा है, यानी जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको मैं नेगेटिव बोलूंगा। यस सर, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। यस, इसको हम कहते हैं बेटा एनोड। ये वाली साइड क्या है बेटा? एनोड। एनोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और इस वाली साइड ये क्या है? कैथोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। यस, ये एनोड है जो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों सर? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और कहां पे पहुंच रहे हैं सर? कैथोड के पास पहुंच रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा सर। यस, एनोड पे क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। यस यस, फिर मैंने देखा यहां पे एनोड की थिकनेस डिक्रीज होती है विथ टाइम। एनोड की थिकनेस डिक्रीज क्यों होती है सर? मेटल यहां से खींचा जा रहा है मेटल। यहां पे कैथोड की थिकनेस इंक्रीज होती है क्योंकि सर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। ऐसे कॉपर डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे कॉपर डिपॉजिट कर रहा है। यस, मैंने कहा कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, ध्यान से देखना बेटा, आफ्टर सम टाइम the reaction stops। कुछ देर के बाद रिएक्शन रुक जाती है। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्ज का अक्यूमुलेशन हो जाता है। इस सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज जिंक 2+ का अक्यूमुलेशन हो रहा है। यार जिंक 2+ है एक्स सॉल्यूशन में, तो यहां पे उसका अक्यूमुलेशन हो रहा है। यहां पे SO4 2- का नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है। अरे भाई कॉपर डिपॉजिट कर रहा है तो सॉल्यूशन में SO4 2- होगा, वो यहां पे डिपॉजिट हो रहा है। वो यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि यहां पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है। लिक्विड
जंक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है। मतलब क्या बेटा, दो लिक्विड्स में चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण हमारी रिएक्शन स्टॉप हो रही है। क्यों सर? ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देगा? नहीं सर, पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ही नहीं। क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? नहीं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा। इसलिए आफ्टर सम टाइम ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। रीजन कोई पूछ लेता है तो इसका रीजन है यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट करता है। इसको कम करने के लिए या फिर इस रिएक्शन को रुकने के लिए नहीं, हम यहाँ पे लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। हम यहाँ पे ऐसा एक अपरेटस लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि एक यू शेप अपरेटस होता है। एग्जैक्ट इसके शेप पे मत जाइए, ये एक यू शेप अपरेटस है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। यहां पे हम क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सॉल्ट ब्रिज। हाँ सर, हाँ सर, सॉल्ट ब्रिज। टू मिनिमाइज this we use salt bridge। हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं टू मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ताकि रिएक्शन रुके ना, रिएक्शन कंटिन्यू कर सके। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूं भाई। हमारे पास इस तरफ जिंक रॉड है और उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस तरफ कॉपर रॉड है, उसका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मैंने इन दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और वोल्टेज रीड करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया। कुछ देर बाद आपको जैसे मालूम है जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर पकड़ेगा और उसका रिडक्शन होगा। यस, ये वाली साइड क्या है? एनोड। एनोड नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यस यस। फिर मैंने कहा आफ्टर सम टाइम्स एनोड की थिकनेस कम हो रही है और कॉपर डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है। जिंक यहां से डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए कैथोड की थिकनेस बढ़ रही है लेकिन एनोड की थिकनेस कम हो रही है। लेकिन और कुछ समय के बाद द रिएक्शन स्टॉप होती हुई देखने को मिली। क्यों सर? यहां पे सॉल्यूशन में जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इस सॉल्यूशन में सल्फेट 2- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि कॉपर तो यहां पे डिपॉजिट हो रहा था, तो सल्फेट 2- यहां पे अक्यूमुलेट होगा, यानी यहां पे एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा, जिसके कारण एनोड इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। अगर एनोड इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो करंट जनरेट ही नहीं हो सकता। इसको रोकने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। सॉल्ट ब्रिज एक क्या है? एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसमें विच हैज agar agar paste plus इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके पास अगार अगार पेस्ट है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगार अगार आपने शायद से 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी में पढ़ा होगा। अगार जो कि एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, वाटर को होल्ड करता है अगार। जो हम रेड एल्गे रोडोफाइसिस, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। यस, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो हमें रोडोफाइसिस रेड एल्गे से मिलता है, दैट इज जेलिडियम एंड ग्लिसरेरिया से हमें ये मिलता है। यस सर, हमने पढ़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट। अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, मतलब सिंपल सॉलिड कर देता है, वो थोड़ा पेस्ट के फॉर्म में सॉलिड कर देता है।
और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा हम क्या यूज करते हैं, आपको डायग्राम में देखने को मिल सकता है कि सर KCl यूज कर रहे हैं। KCl यूज कर रहे हैं, सपोज मैंने लिखा भाई यहाँ पे KCl इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, तो Cl माइनस यहाँ पे आ जाएगा और K प्लस यहाँ पे आ जाएगा और वो चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। यस, यही फंडा है सॉल्ट ब्रिज का। सपोज मैंने इलेक्ट्रोलाइट KCl यूज किया तो Cl माइनस पॉजिटिव वाले को खत्म करेगा और K प्लस नेगेटिव वाले को खत्म करेगा, यानी कि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। द सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, द सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स न्यूट्रलिटी। आगे मैं इसकी फंक्शंस भी आपको लिखवा दूंगा, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं सर, और सर ये लिख सकते हैं कि एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। यस, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट करंट का फ्लो होता है, दैट इज कैथोड टू एनोड फ्लो ऑफ करंट है, करंट का फ्लो है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यस, ये पॉइंट समझ में आ गया। यस सर, ये पॉइंट क्या आप सभी को समझ में आ गया है? जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया है? फिर से हम इस पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट पेज में मैं आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताऊंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हम जिंक कॉपर सेल, जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी इसे कहा जाता है। तो पहले आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको अच्छे से बेटा पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज करवा देता हूं मैं तुम्हें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहां पे मैंने बेटा एनोड लिया जहां पे जिंक रॉड है और यहां पे कैथोड लिया जहां पे कॉपर रॉड है। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कनेक्टिंग वायर के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कॉपर 2 प्लस उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और कॉपर यहां पे डिपॉजिट कर रहा होगा, यानी कि एनोड की थिकनेस कम होगी, कैथोड की थिकनेस विद टाइम इंक्रीज होगी। यहां पे एनोड में, ध्यान से ये भी लिखना, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी पढ़ाऊंगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज है, ऑलवेज ऑलवेज। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। फिर सर हमने देखा कुछ समय के बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो रही है क्योंकि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने ऑपरेटर्स यूज किया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इन्वर्टेड U-ट्यूब शेप्ड है, इसके पास अगार अगार पेस्ट है एंड इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में सपोज मैंने एग्जांपल लिया KCl का, तो KCl में Cl माइनस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, K प्लस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ये सेल में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम कर रहा है। एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो सर जाहिर सी बात है कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो होगा। तो बस बेटा इतने ही बातें मैंने आपको समझाए हैं इस पेज पे। यस सर, यस। यहां पे बेटा आगे हम चलते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस के बारे में। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सीधा सीधा भाई बोर्ड एग्जाम में वो फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस से रिलेटेड। यस सर। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या सर? यहां पे देखिए, सॉल्ट ब्रिज फंक्शंस, सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस है उसकी हम बात करेंगे। ये क्या करता है? मिनिमाइजेस
minimizes liquid junction potential. ये मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को. अरे हाँ सर, ये मिनिमाइज करता है. इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी. It completes the inner circuit. एक अंदर का सर्किट ये कंप्लीट कर रहा है. It completes the inner circuit. It prevents reaction to reach equilibrium. ये रिएक्शन को रोकता है कि वो इक्विलिब्रियम पे ना जाए. इट प्रिवेंट्स रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सेल ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. सेल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप. तो ये 4 फंक्शंस आपके सीधा बुक में मेंशन होने चाहिए. सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. It maintains neutrality. It completes the inner circuit. It prevents the reaction to reach the equilibrium. It prevents the reaction to reach equilibrium. यहां पे और एक बात लिखिए. Conditions for electrolyte used in salt bridge. कौन से हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस है ये भी ध्यान से समझिए. कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सॉल्ट ब्रिज. दे मस्ट बी इनर्ट टू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से इनर्ट होने चाहिए, उनके साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए. दे मस्ट बी इनर्ट टू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. दे मस्ट हैव सेम आयोनिक मोबिलिटी. ये बेटा एनसीईआरटी में बात लिखी नहीं है, लेकिन मेरिट सेटर क्वेश्चंस में या एग्जाम्पलर्स में ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं. दे मस्ट have same ionic mobility. मतलब इनके आयन्स की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए. यहां पे अगर उसने पूछा तो बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज, जिसको मैं SB लिख रहा हूं, फॉर सॉल्ट ब्रिज, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज क्या है? KCl. रीजन बिकॉज K plus and Cl minus have same ionic mobility. ये बेटा कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हो. पहले तो फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का. सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज क्या होने चाहिए. बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज कौन सा है ये भी लिख सकते हो. पूछ सकता है असर्शन रीजन में, अगर घुमा के सवाल पूछना होगा तो यहां पे पूछ सकता. फिर बेटा यहां पे कुछ मैं पॉइंट्स समराइज करवा देता हूं. समराइज जो पीछे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े उसको ही हम समराइज करवा दे रहे हैं. क्या है वो पॉइंट्स बेटा? एनोड पे मैंने जिंक रखा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. उस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है सर? जिंक से जिंक +2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज कर रहा है. कैथोड को मैंने कॉपर रखा है.
कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यानी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। यस सर, यस सर। फिर मैंने बोला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर एनोड से कैथोड है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड है। सर फ्लो ऑफ करंट कैसा है, सर फ्लो ऑफ करंट कैसा है बेटा, फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड है, फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड है। यस यस यस, समझ में आया, यस समझ में आया, यस यहां तक समझ में आया। मैंने कहा एनोड नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। यस सर, ये भी हम लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड हो रहा है। ये हम लिख सकते हैं एनोड का थिकनेस कम हो रहा है, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो सर, एनोड का थिकनेस कम हो रहा है, कैथोड का थिकनेस बढ़ रहा है। यस, ये भी लिख सकते हो बेटा। नेट रिएक्शन कैसी हो रही है सर, नेट रिएक्शन कैसी हो रही है, नेट रिएक्शन हो रही है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वियस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। ये बेटा हमारी नेट रिएक्शन ऐसी हो रही है। यस सर, ये हम कुछ समराइज कर सकते हैं पॉइंट्स को, ये हम कुछ पॉइंट समराइज कर सकते हैं। यार बेसिक पीछे ही लिखवा दिया है मैंने, बस मैं समराइज कर रहा हूं ताकि बार बार आप इस चीजों को रिवाइज कर सके। इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा आपको। इसका क्या करेंगे सर, रिवीजन करेंगे। यस यस, हाँ सर, इसका रिवीजन करते हैं। चलो, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है सर, इट मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, it maintains neutrality, it completes the inner circuit, and it prevents the reaction to reach equilibrium. Conditions for electrolyte used in salt bridge, they must be inert to the electrolytic solution, यानी वो react नहीं करने चाहिए। They must have same ionic mobility, यानी इनके ions की same ionic velocity या mobility होनी चाहिए। Best electrolyte for salt bridge is KCl, क्योंकि KCl K plus and Cl minus have same ionic mobility। समराइज करेंगे, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पे मैंने जिंक रखा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। कैथोड पे मैंने कॉपर रखा है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है। एनोड का थिकनेस कम हो रहा है, कैथोड का थिकनेस बढ़ रहा है। एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। कैथोड टू एनोड क्या हो रहा है सर, करंट का फ्लो हो रहा है। नेट रिएक्शन क्या है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वियस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वियस प्लस कॉपर 2 प्लस सॉलिड। यस, ये समझ में आया, ये समझ में आया है क्या सबको? हाँ सर। अभी बेटा मैं आपको बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूं, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ आपको होमवर्क देता हूं, फिर आज की क्लास हम वाइंड अप कर सकते हैं। होमवर्क सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यस यस, जो भी बेटा इस लेक्चर से ज्वाइन कर रहे हैं, पहला लेक्चर है, अच्छे से कंटिन्यू करिए इस सीरीज को, पूरा चैप्टर एकदम स्मूथ फॉर्मेट में आपका हो जाएगा कंप्लीट। यस, यहां पे क्या है बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी सी चीज है सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हम जनरल फॉर्मेट क्या डालते हैं, एनोड, बीच में डबल स्लैश और कैथोड। यहां पे डबल स्लैश का क्या मतलब है सर, सॉल्ट ब्रिज। हम एबीसी रूल फॉलो करते हैं। यहां पे सॉल्ट ब्रिज, एनोड ब्रिज एंड देन कैथोड हम लिखते हैं। अगर मुझे पिछले सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सपोज मेरी रिएक्शन ऐसी कुछ थी,
मेरी रिएक्शन बेटा ऐसी कुछ थी। हाँ सर, मेरी रिएक्शन ऐसी कुछ थी। यस, ऐसी कुछ मेरी रिएक्शन थी। तो यहां पे बेटा हम कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? एनोड लिखेंगे, एनोड में जिंक सॉलिड स्लैश डालेंगे क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, जिंक 2 प्लस एक्वियस हो रहा है। डबल स्लैश फॉर द सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वियस से सॉलिड में जा रहा है तो एक स्लैश डालेंगे। ऐसा कुछ हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस केस में, ऐसा कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये है फेज चेंज बताता है, ये स्लैश क्या बताता है बेटा? फेज चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये फेज चेंज बताता है। यहां पे ये ब्रिज बताता है, यानी सॉल्ट ब्रिज ये बताता है। सपोज हमने एक क्वेश्चन देखा कि सर कॉपर सॉलिड प्लस Ag प्लस गिव्स, Ag प्लस एक्वियस है, गिव्स कॉपर 2 प्लस Ag सॉलिड। तो इससे पहले आप बैलेंस करेंगे। रेडॉक्स में अपन एटम्स की बैलेंसिंग करते हैं और चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं, तो यहां पे 2 डालेंगे, यहां पे 2 डालेंगे। लेकिन अगर आप सेल रिएक्शन देखते हो तो सेल रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे। अगर सपोज आपने ऐसी सेल रिएक्शन लिखी कि सर ये एनोड है, ये एनोड है, ऐसे आपने सेल रिएक्शन लिखी, आपने ऐसी कुछ सेल रिएक्शन लिखी, तो बेटा ये सेल रिएक्शन आपकी गलत है क्योंकि यहां पे आपने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज किए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, व्हेन वी राइट सेल representation we do not use stoichiometric coefficient, जिसको मैं SC लिख रहा हूं। हम stoichiometric coefficient का जिक्र ही नहीं करते जब भी हम when we write cell reaction we do not use stoichiometric coefficient। इस बात को हमेशा याद रखना। मतलब इसका आंसर सर क्या होगा? कॉपर सॉलिड स्लैश कॉपर 2 प्लस एक्वियस, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है एनोड पे होगा। डबल स्लैश Ag प्लस एक्वियस, Ag का रिडक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात वो कैथोड पे होगा। तो ये करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन होती है। यहां पे ऐसी सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी चाहिए इस केस में। यस, ऐसी सेल रिएक्शन आपको यूज करनी पड़ेगी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेल को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड, ब्रिज और कैथोड। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्लैश क्या बताता है सर? फेज का चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से एक्वियस, फेज चेंज बताता है। यहां पे सपोज अपन ने बैलेंस की रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, तो हम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते सेल रिएक्शन में या सेल रिप्रेजेंटेशन में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सपोज मैं और एक सवाल देता हूं, A+3 प्लस B, A+3 एक्वियस में है प्लस B सॉलिड में है, ये जा रहा है B+2 एक्वियस में और ये जा रहा है A सॉलिड। तो सर हमें देखने को मिलेगा, बैलेंस करेंगे आप तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा। ऐसे अपन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पे सेल रिएक्शन कैसे होगी सर? A+3 का पहले हम किसको लिखते हैं सर? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, B का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो B सॉलिड से B+2 में जा रहा है और बीच में हम ब्रिज का साइन डालेंगे। A+3 से A में जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का कोई भी यूज नहीं किया। यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का हमने कोई भी यूज नहीं किया। अगर
वो उल्टा पूछता है, ध्यान से देखना, अगर वो उल्टा पूछता है, सपोज वो ऐसा कुछ पूछता है, क्यूब से Q+2 जा रहा है, P+3 से P जा रहा है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? तो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, यानी कि भाई ये वाले, ध्यान से बताता हूं, ये वाले आपको रिएक्टेंस देखने को मिलते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सर? ये वाले आपको रिएक्टेंस देखने को मिलेंगे, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आप कैसे रिएक्शन लिखोगे सर? यहां पे Q प्लस P3 गिव्स Q+2 प्लस P। यहां पे साइन कैसे डालेंगे? ये +2 में जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2। तो ये आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अगर आपको ये चीज गिवन है तो। अगर आपको ये चीज गिवन है तो समझ में आया? समझ में आया? यस, ये आप लिख सकते हो। अगले क्लास में मैं फिर से इसका रिवीजन करवाऊंगा, ये जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए फिर से इसका रिवीजन करवाऊंगा। जिन्हें भी 2-3% लोगों को डाउट है वो समझ सकते हैं। ये यहाँ पे बेसिक क्या है बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड, ये कंसेप्ट हम लगाते हैं। बेसिकली ये सॉल्ट ब्रिज बीच में लगता है, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, बीच में हम यूज करते हैं फेज चेंज के लिए स्लैश यूज करते हैं, सॉलिड टू एक्वस, एक्वस टू सॉलिड, फेज चेंज का यूज करते हैं। जब भी हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं तभी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करते, ऐसे यूज नहीं करेंगे, सीधा विदाउट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हो। लेकिन अगर वो आपको पूछता है राइट द केमिकल रिएक्शन, अगर उसने सेल रिएक्शन दी है तो आपको बैलेंस्ड फॉर्म में, बैलेंस्ड रिडॉक्स फॉर्म में रिएक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। यस, यहां तक बेटा आप नोट डाउन चीजों को कर सकते हो, यहां तक आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप सभी बच्चे करके आएंगे। होमवर्क होमवर्क क्या है सर? आज के इस टॉपिक का होमवर्क आज आपने क्या क्या पढ़ा? सर हमने आज पढ़ा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, साइंटिस्ट का क्या अप्रोच रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है उसके बारे में हमने समझा। एनोड कैसा है, कैथोड कैसा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, चार्जेस कैसे मूव हो रहे हैं, एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। सेल रिप्रेजेंटेशन लास्ट में हमने किया है, सॉल्ट ब्रिज की एक एक चीज हमने देखी है, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, सारे चीजें आपको लिखवाए गए हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, होमवर्क को लिख सकते हो, या फिर आपकी नोटबुक में होमवर्क को लिख सकते हो। मैंने कहा ड्रॉ an electrochemical cell, ड्रॉ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पे रिएक्शन मैंने दिया आपको, कॉपर सॉलिड Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस एक्वियस प्लस Ag सॉलिड। ये मैंने आपको रिएक्शन दी, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करना है। हिंट देता हूं आपको, हिंट, कॉपर आपको एनोड पे रखना है, सिल्वर आपको कैथोड पे रखना है, ये हिंट है। आपको सारी चीजें लिखवाने हैं, आपको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं उन सारे पॉइंट्स को आपको दोहराना है। करंट कहां से कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको लिखने हैं। सेकंड ये इसका ही पार्ट है, रेड वाला जो यहां पे ही आपको सॉल्व करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन का। यहां पे